1951 में इस हाउस की जानकारी के लिए और देश की जानकारी के लिए 1951 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव मावलंकर साहब के खिलाफ इस हाउस में आया था। 1954 में दूसरी बार उसी मावलंकर साहब के खिलाफ आया था। 1966 में सरदार हुकुम सिंह जी के खिलाफ आया था और 87 में बलराम जाखड़ साहब के खिलाफ आया था। इस चारों अविश्वास प्रस्ताव में जो समानता थी और जिसमें मुझे लगता था कि मैं इसका खुशी मनाऊं कि इसका गम मनाऊं, वो ये था कि चारों के चारों अविश्वास प्रस्ताव के वक्ता या उसके मूवर या तो वो भागलपुर के सांसद थे जो मेरा पैतृक घर है, या वो गोड्डा के सांसद थे देवघर जहां से मैं वर्तमान में सांसद हूं। मधु लीबे जी ने 1966 में किया, वो देवघर जहां का मैं सांसद हूं वहां के वो सांसद थे। कृपलानी साहब ने 1951 में किया, 1954 में किया, कायदे से मिसिर साहब ने उसको मूव किया था। मैं आपको बताऊं कि वो भागलपुर के सांसद थे। और 87 में जिस आदमी ने डिफेंड किया कांग्रेस की तरफ से, भागवत झा आजाद, वो भी भागलपुर के सांसद थे और गोड्डा के वो बेटे थे जहां का कि मैं व्यक्तिगत सांसद हूं। और मुझे पार्टी ने इस मोशन पर जो है बोलने के लिए स्पीकर साहब को डिफेंड करने के लिए खड़ा किया। अब मुद्दा क्या है? मैंने कहा मेरा पैतृक घर है। ये जो वकील हैं, ओवैसी साहब वकील हैं और ये मनीष तिवारी साहब वकील हैं। वकील को घुमाना बहुत अच्छा आता है। मैं अभी देख रहा था संविधान का आर्टिकल 93 का एक पार्ट जो है, पोर्शन, बड़ा आराम से मनीष तिवारी जी बोल गए। स्पीकर होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, तुरंत चुनाव होना चाहिए। मुझे भी लगा रहे इतने बड़े विद्वान आदमी है, सही बोल रहे होंगे। लेकिन जो उसका दूसरा पार्ट है, वो पार्ट ये कहता है कि यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद खाली है तो हाउस को यह अथॉरिटी है कि वो उसका इलेक्शन करेगा, सिलेक्शन करेगा। दूसरा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उन्होंने बात की, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट की उन्होंने बात की, उन्होंने कामत साहब की बात की, सिवन साहब की बात की, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी और अंबेडकर साहब के बातचीत को एकदम गायब कर दिया। क्या होता है सर? यदि स्पीकर कंटिन्यूटी में मौजूद रहता है जब हम इलेक्शन जीत कर आते हैं, और इसके बाद हम लोगों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को तैनात करती है, नियुक्त करती है। इसीलिए राष्ट्रपति के ऊपर यह पूरा संविधान निहित है। यही राजेंद्र बाबू और अंबेडकर जी ने कहा और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज के लॉजिकल एंड में बताने से मैं इसीलिए ये बातें कहता हूं कि हम और आप रहेंगे या ना रहेंगे, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसको तो कम से कम संविधान के बारे में पूरा पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए? ये रिजोल्यूशन है सर। मैं आपको बताऊं कि मुझे इसीलिए यह लगता है कि बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही। संजोग से मैं भी 2009 में सांसद हो गया। यहां दुष्यंत सिंह जी से लेकर गणेश सिंह जी तक हैं जो 2004 में भी सोमनाथ चटर्जी को देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस तरह की घटियागिरी नहीं की। ममता बनर्जी, जिसका जिक्र ललन सिंह जी ने किया, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब वो रोने लगी, जब उनको सीपीएम के सारे सांसद यहां गुंडागिरी करते रहे, एक अकेली महिला जो है अपने इज्जत बचाने के लिए परेशान थी और स्पीकर सोमनाथ चटर्जी कुछ नहीं कर रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में पूरे के पूरे विपक्ष ने, किरण रिजिजू जी थे उस वक्त सांसद बन गए थे, पहली बार सांसद थे, हम लोग ममता जी को लेके बाहर चले गए। हमने स्पीकर के ऊपर कागज नहीं फेंका सर, हमने किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं की। उसी तरह से इसी हाउस में समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह को बिलास बुद्धवार और सोनिया गांधी जी ने जब पीटना स्टार्ट किया तो यही भारतीय जनता पार्टी बचाने के लिए आई।
मैं सांसद था, चुप रहिए, बैठिए। और हमने जो है पार्लियामेंट में कोई रकस नहीं किया सर, हम चले गए बाहर। इसी पार्लियामेंट में 2014 में कांग्रेस के सांसद ने चिली स्प्रे किया सर, मिर्च का स्प्रे हुआ। इसी में दोनों सांसद अभी नहीं हैं, राजगोपाल और मधु गौड़याक्षी, दोनों ने एक दूसरे को जो है लत्तम और गुस्सा मारा सर। इसके बावजूद भी हमने स्पीकर के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं किया, स्पीकर के खिलाफ नहीं गए सर। थंबी दुरई को पूरी की पूरी डीएमके मारने के लिए दौड़ गई, हमने स्पीकर के खिलाफ कंप्लेन नहीं किया सर। लालू प्रसाद, साधु यादव, साहबुद्दीन, सारे सांसद थे, सभी जेडीयू और बीजेपी वाले को 2005 में 2007 में पूरा परेशान करते थे, हमने कुछ नहीं कहा सर, हमने कुछ नहीं कहा। हमारे सांसदों को अभी महुआ मैत्रा बोलकर गई सर, इसी क्वेश्चन पूछने के कारण, इसी पैसे लेकर क्वेश्चन पूछने के कारण इसी लोकसभा के 11 सांसद बाहर निकाल दिए गए। हमने मदद किया कि नहीं किया सर? हमने तो स्पीकर के खिलाफ कोई क्वेश्चन नहीं किया कि आपको अथॉरिटी है कि नहीं है। अभी भी वो परेशान है। क्या दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेके, बॉबी ब्राउन का जो है पूरा लैपटॉप और ये सब लेके आप बात करिएगा, आप पार्टी से बाहर नहीं निकलिएगा, आप संसद से बाहर नहीं निकलिएगा, आप आ गए तो इसका क्या मतलब है? दूसरा सवाल यह है सर, दूसरा सवाल यह है सर, सुनिए, ये कि लोगों को मेंशन जो हुआ वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, नाम बाकी बोलो। दूसरा सवाल यह है सर, जो व्यक्तिगत है उसको निकाल दीजिए सर। अरविंद सावंत बोलते हैं बड़ा पीड़ा हुआ, स्वाभाविक है पीड़ा हो गया, इसीलिए पीड़ा हुआ कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी नेहरू परिवार के यहां सदस्य यहां बैठते हैं, आपको बड़ा पीड़ा हुआ। मौत का सौदागर प्रधानमंत्री हत्यारा है, चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, डकैत है, देश को बेच दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन इतनी बातें बोलता रहा, आपको शर्म नहीं आती है? यदि नरेंद्र मोदी को कोई बच्चा नहीं है तो क्या उनको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इस देश के प्रधानमंत्री हैं। एक नहीं 1000 बार यदि बोलना पड़ेगा तो हम बोलेंगे। और मैंने क्या कहा सर? मैंने क्या कहा सर? मौत का सौदागर सोनिया जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का है, हत्यारा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का है। क्या बात कर रहे हो? और मैंने तो किताब कोट किया सर, मैंने तो किताब कोट किया सर, और आज भी किताब लेकर आया हूं। ये एडविना माउंटबेटन की बेटी है सर, वो कहती है कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई 30 जनवरी 1948 को, और उसके बाद जो है गम मनाने के बदले नेहरू एडविना माउंटबेटन के साथ एक कमरे में अलग से बंद थे, और फादर ने और उसने जो है, मैं तो किताब कोट कर रहा हूं। मैं उनकी बेटी का किताब है सर। प्लीज आप देश बेचने की बात कर रहे हो? मैं तो बात कर रहा हूं सर। स्पीकर सर 17 आदमी को, मैं अब इतिहास की कहते हैं आपने कोई जो है उसका गारंटी नहीं ले लिया है। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्तेदार होंगे, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री को कोर्ट करने का अधिकार, उनके गलतियों को बताने का अधिकार मेरा है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, आपकी कोई यूएसपी नहीं है। 47 से लेकर 52 तक वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे सर। अंबेडकर साहब, जिनको कि कांग्रेस ने हराने का काम किया, वो भी लॉ मिनिस्टर थे सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि अमेरिका से पैसा लेकर अपने नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया,
बांडुंग सम्मेलन 1959 से लेकर 1960 तक किया। यदि CIA के इस कागज में लिखा हुआ है तो मैं नहीं बताऊंगा कि आप अमेरिका के दलाल थे। यदि अनटोल्ड स्टोरी जो जनरल कॉल ने की, जहां से जिस राज्य से आप आते हैं स्पीकर सर, कि 1962 में ऑल इंडिया रेडियो से नेहरू जी ने कह दिया कि असम चीन के कब्जे में चला गया। अनटोल्ड स्टोरी जो जनरल कॉल, जो उनके रिश्तेदार थे, 17 लोगों को बाईपास करके जिनको की जनरल बनाया था, यदि वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर मैं लड़ाई लड़ रहा था, मतलब चाइना के साथ भारत नहीं लड़ रहा था, अमेरिका लड़ रहा था, यदि आप अमेरिका के गुलाम थे, मैं ये बात नहीं कहूंगा। अभी खुद वॉशिंगटन पोस्ट में सर 4 पेज का न्यूज छपा कि 1962 में नंदा देवी में न्यूक्लियर डिवाइस लगाया गया। यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ ये अजय भट्ट बैठे हुए हैं, और जिसके कारण गंगा में जो वो न्यूक्लियर डिवाइस के कारण जो विकिरण हो रहा है, उसके कारण गंगा के क्षेत्र में जो कैंसर फैल रहा है, उसके कारण नेहरू हैं। क्या ये बात मैं नहीं कहूंगा? 1962 में यदि उड़ीसा का चरवटिया एयरपोर्ट आप अमेरिका को बेस यूज करने के लिए दे देते हैं, तो क्या अमेरिका की आप दलाली कर रहे थे? ये बात मैं नहीं कहूंगा। ये सब तो इतिहास है, मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूं। ये रिजोल्यूशन है सर, ये रिजोल्यूशन है और इस रिजोल्यूशन में लीडर ऑफ द प्रोपगंडा, LOP का जो मतलब मैं समझता हूं सर, क्योंकि इसमें काफी क्लियर नहीं है। लीडर ऑफ द प्रोपगंडा, जब एक इग्नोरेंट आदमी एरोगेंस का शिकार हो जाए, तो हमारे हिंदी में एक कहावत है कि फटा पोस्टर निकला हीरो। फटा पोस्टर निकला हीरो। जब एक इग्नोरेंट आदमी एरोगेंस का शिकार हो जाए तो क्या होता है? वो लीडर ऑफ प्रोपगंडा होता है। और LOP के बारे में ये पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन है सर। कॉल एंड सगदर ने लिखा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा और लीडर ऑफ द अपोजिशन के क्या अधिकार होंगे। आज चिल्ला रहे हैं LOP को बोलने देते हो, LOP को नहीं बोलने देते हो। मैंने भी सोचा कि इसमें जाया जाए कि LOP को बोलने नहीं देते हो। संविधान में तो LOP लिखा ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में हुआ ही नहीं। 47 से लेके 77 तक सर LOP कौन होगा इस देश का? मतलब क्या उनकी मानसिकता थी, तानाशाही की मानसिकता थी कि 1947 से लेके 77 तक इस देश में LOP के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा, कैसे LOP का सिलेक्शन होगा, कौन LOP होगा, कुछ था ही नहीं। चर्चा करते हैं 69 में राम सुभाग सिंह बने। मैं उस पर भी गया सर कि 77 में 69 में क्या हो गया, राम सुभाग सिंह हो गए। इंदिरा जी ने अपनी पार्टी तोड़ दी, सिंडिकेट ने उनको पार्टी से निकाल दिया। कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति के नीलम संजीव रेड्डी जी हुए। इंदिरा जी ने अपना कैंडिडेट बीबी गिरी बना दिया। अंतरात्मा की आवाज पर वोट हो गया सर, और उस अंतरात्मा की आवाज में बीबी गिरी साहब जीत गए। कांग्रेस पार्टी 2 भाग में विभक्त हो गई। ऐसी सिचुएशन हो गई कि इस सरकार को गिरने के अलावा कोई उपाय नहीं था। तो शेखर गुप्ता एक बड़ी अच्छी किताब लिखते हैं, द लेफ्ट ओवर्स, कि कांग्रेस जब जब लेफ्ट होने की कोशिश करती है वो देश का कबाड़ा करती है और अपना कबाड़ा करती है। और उसने 1969 में अपनी सरकार बचाने के लिए लेफ्ट पार्टी का सहारा ले लिया। चूंकि कांग्रेस का जो दूसरा फैक्शन था, मतलब बाप बेटा पंच, बरदा का दाम 5 आना जो हमारे यहाँ कहा जाता है, तो राम सुभाग सिंह जो कि 1962 से लेके 1969 तक किसी न किसी, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो, सभी के मंत्रिमंडल के वो सदस्य रहे सर। उनको उन्होंने कहा कि नहीं आप, अरे सबसे बड़ी पार्टी थे यार, आपको तो चलने ही नहीं देते। लेकिन 77 में जब हमारी सरकार आई, कई एक लोग कहते हैं अरे आप तो 80 में आई, आपको पता ही नहीं है कि 77 में हमारी सरकार थी। जनता पार्टी में इस देश के लिए हमने विलय कर दिया।
इमरजेंसी के खिलाफ हमने अपने आप को खोना। देश क्या होता है, देश के प्रति राष्ट्रभक्ति क्या होती है, ये आपको सुनना चाहिए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं स्पीकर महोदय, आपके माध्यम से अरविंद सावंत जी को, चले जाइएगा पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में। 1969 में एक क्वेश्चन है कि बाला साहब ठाकरे ने गोली क्यों चलाई और उस गोली के लिए बाला साहब ठाकरे का रिवॉल्वर का लाइसेंस क्यों नहीं निरस्त कर दिया जाए। जवाब आया कि उनकी वाइफ पर जो है कांग्रेस के गुंडों ने अटैक किया था, इसलिए बाला साहब ठाकरे ने जो किया, ये ऑन द रिकॉर्ड है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बातें कर रहा हूं। 69 का क्वेश्चन है और बाला साहब ठाकरे का वो बयान है कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कभी भी इंदिरा गांधी और कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं हिल्ड नहीं कर रहा हूं सर, मैं हिल्ड नहीं कर रहा हूं। इसमें सभापति महोदय, एक हमारे यहां कहावत है, कि पूत कपूत तो क्या धन निशिकांत जी संचय। भाषण के बाद आप बोलेंगे, निशिकांत जी के भाषण के बाद आप बोलेंगे। कंटिन्यू। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। और ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो मामला है कि लीडर ऑफ द पार्टी, लीडर ऑफ द पार्टीशन या लीडर ऑफ प्रोपगंडा इस तरह की हरकतें क्यों करते? 95 चुनाव हार चुके, मीडिया उनको सीरियसली नहीं ले रहा है, देश उनको सीरियसली नहीं ले रहा है। हालत क्या हो गई है कि आप ये समझिए कि जब सोनिया जी ने इस पार्टी को छोड़ा तो 206 उनके लोकसभा के सांसद थे सर। जब राहुल गांधी जी के बाद ये पार्टी गई तो वो 44 पे चली गई। दूसरा जब चुनाव आया तो वो 50 पर चली गई। इसके बाद सोनिया जी को लगा कि अकेले से नहीं हो पाएगा, ये तो पार्टी एकदम खत्म ही कर देगा, तो प्रियंका गांधी को उन्होंने जो है उसके साथ भेज दिया। तो अभी 99 सीट पर जो है पहुंच गए सर। इसके बाद जो है वो फिर से खत्म होने के कगार पर हैं। इसी कारण से लाइमलाइट लेने के लिए अब लड़ाई हो रही है कि प्रियंका जी नेता बनेंगी कि ये बनेंगे। इस कारण से जो है ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं सर, केवल देशद्रोही हरकत कर रहे हैं। और अभी तो प्रियंका जी चली गई, मैं कहने वाला था सर कि गांधी परिवार में जो आदमी पैदा होता है वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है, एलओपी नहीं होता है, लीडर ऑफ प्रोपगेंडा नहीं होता है सर, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता है, प्रधानमंत्री होता है। अभी उनके बेटे की शादी होने वाली है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बेटे के साथ मेरा फोटो खिंचा दीजिएगा, क्योंकि लड़ाई तो वही है ना, वो राजा है सर, हम रंक है। गांधी परिवार में कोई पैदा हो गया, उसको इस देश पर राज करने का अधिकार है, स्पीकर बनाने का अधिकार है, राष्ट्रपति बनाने का अधिकार है, उपराष्ट्रपति बनाने का अधिकार है, डायरेक्टर सीबीआई वो बनाएगा, सीएजी वो बनाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बनाएगा। और ये जो नहीं बना पा रहे हैं 12 साल से, इसी छटपटाहट में वो माननीय ओम बिरला के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए सर। इस व्यक्ति ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया सर। एक अपोजिशन का पार्टी है, आज मैंने सबका भाषण सुना, अखिलेश यादव जी का माइक बंद होता है, सुप्रिया सुले जी का माइक बंद होता है, कनी मोजी का माइक बंद होता है, टीआर बालू साहब का माइक बंद होता है। एक आदमी कंप्लेन कर रहा है सर, एक आदमी कंप्लेन कर रहा है। और क्या किस तरह की बातें करो, सबने तो भाषण दे दिया सर। मैं केवल एक भाषण कोट करना चाहता हूं 1954 का। मावलंकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस लिए है, यह सभी को जानने वाली बात है। ए के गोपालन साहब कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, अघोषित तौर पर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। उनका चार्ज मावलंकर साहब पर यह था कि मावलंकर साहब ने कहा कि मैं स्पीकर हो गया हूं, इसके बावजूद भी मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और कांग्रेस पार्टी के
चीजों की रक्षा करना, उसकी आइडियोलॉजी का रक्षा करना हमारा परम धर्म है। मैं AK गोपालन साहब का लेकर आया हूं, मुझे यदि किसी को चाहिए तो मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा और दे दूंगा। अब आप समझिए कि ये कह रहे हैं कि स्पीकर को नॉन पार्टीसन होना चाहिए, जो होते हैं सर, लेकिन आपके ऊपर भरोसा कौन करे? सोमनाथ चटर्जी जी ने जब 87 में कहा था, कई एक लोगों ने सोमनाथ चटर्जी जी को कोट किया कि स्पीकर को जो है वो बाहर निकल जाना चाहिए, पार्टी से बाहर हो जाना चाहिए, और उन्होंने स्पीकर के तौर पर अपनी उसी गरिमा को बनाए रखा। सोमनाथ चटर्जी जी CPM से निकाल दिए गए। सरकार का साथ देने के लिए उन्होंने पार्टी को तिलांजलि दे दी, न्यूक्लियर डील आपका पास करा दिया। लेकिन जब 2012 में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने लगा, जो वो बनना चाहते थे, आपने मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी को बना दिया इस देश का उपराष्ट्रपति, लेकिन सोमनाथ चटर्जी को नहीं बना। कौन साथ देगा? और स्पीकर पार्टीशन क्यों नहीं होगा? आज आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, हमारे पार्टी के हैं वो, हमें फक्र है। मैं मोहन बिरला साहब को 1990-91 से विद्यार्थी के जीवन से जानता हूं, विद्यार्थी परिषद के जीवन से जानता हूं, और मैं जानता हूं कि उस व्यक्ति ने आज तक कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आज यदि उसको बचाने की बात आएगी, स्पीकर के गरिमा को बचाने की बात आएगी, तो पूरी की पूरी NDA उसके साथ है और मरते दम तक उस व्यक्ति के साथ रहेगी। मैं जब लीडर की बात कर रहा था सर, कॉल एंड संदर की, तो सभी लोगों ने कोट किया कि कितनी बार वो पार्लियामेंट में बोले, 2004 में कितनी बार बोले, 2009 में कितनी बार बोले, 2014 में कितनी बार बोले। 2004 से 9 तक जब वो पहली बार सांसद बने सर, तो केवल एक बार बोले, और वो एक बार केवल उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से जो है भारत का संसदीय का जो है, इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। 9 से संजोग से 9 में मैं आ गया था। 9 से 14 तक सर, जो पुराना पार्लियामेंट था ना, नहीं, जो पुराना पार्लियामेंट था, पुराने पार्लियामेंट में एक खंबा था सर, वो खंबा के बगल में जो है वो बैठते थे, और उनकी चौकड़ी थी सर, उनके मित्र मंडली थी, उससे वो बातचीत करके आते थे और चले जाते थे। जब उन्होंने मुंह खोला तो कलावती के बारे में मुंह खोला, और आज तक फिर कलावती का जो है उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा सर। इसके बाद जब हमारी सरकार आई सर, मैं आपको बता रहा हूं कि वो किस तरह से उनका जो टारगेट है सर, उनका टारगेट है कि 3% लोगों को, 140 करोड़ देश है सर, सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर आशा है, विश्वास है, इस संसद के प्रति आशा है, विश्वास है। आपको क्या होगा, मनीष तिवारी चले गए, 105 में कोर्ट